हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12 बिजनेस स्टडी बैच। आज से हम लोग बिजनेस स्टडी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रबंध की प्रकृति, यानी प्रबंध का नेचर क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके महत्व क्या है। तो चलो बच्चों, फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रबंध। अब देखो बच्चों, प्रबंध का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। मैनेजमेंट जो है वो तीन शब्दों से बना है। पहला तो होता है मैनेज, दूसरा होता है मैन, और टी का मतलब होता है थिंग्स। यानी कि मैनेज का मतलब हुआ व्यवस्था करना, मैन के मतलब बहुत सारे लोग, और टी का मतलब थिंग्स यानी चीजों की लोगों के साथ मिलकर व्यवस्था करना। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रबंध बोलते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट करना चाहे आप घर में हो या बिजनेस कर रहे हो, घर से बाहर हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे बच्चों देखते होंगे आप लोग, आपके फैमिली, ठीक है, बहुत सारी चीज, आपके पेरेंट्स बहुत सारी चीजों की मैनेज करते हैं। तो आप चाहे घर में हो चाहे आप बिजनेस में हो, दोनों जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब सर घर में कैसे मैनेजमेंट की जरूरत होती है, घर के प्रबंधन में क्या होता है? तो देखो, एक अच्छा मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट इफेक्टिव तभी होगा जब आपस में फैमिली मेंबर एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करें, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना आपस में। सारे फैमिली मेंबर अगर आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं तो क्या होगा? घर का माहौल अच्छा रहेगा। यानी हम बोलेंगे कि हमारा जो होम है वो बेटर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपके घर में काम का बंटवारा होता है, बड़े भैया ये करेंगे, मम्मी का ये काम है, पापा का ये काम है, सिस्टर का ये काम है, सबका काम क्या होता है? अच्छे से मैनेज होता है, अच्छे से बंटवारा किया हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है? घर अच्छे से चलता है। जैसे मम्मी बोलती है कि रोटी तो मैं बनाऊंगी, पापा बोलते हैं कि सब्जी लाने का काम मेरा है, बाहर कोई काम होता है तो वो करने का काम मेरा है। तो सबका अपना अपना काम होता है, आप लोगों का भी अपना अपना काम होगा। अब देखो, मनी मैनेजमेंट, पैसे की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, ये आपके पेरेंट्स का काम है। ठीक है, हाउस कीपिंग की, घर की कैसे देखभाल की जाए, कपड़ा लॉन्ड्री का कैसे, फूड कौन प्रिपेयर करेगा, ये सारी चीजों की मैनेज करने पड़ते हैं घर में। अब सोचो, एक घर चलाने के लिए इतने चीजों की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आपस में बातचीत जरूरी है, काम का बंटवारा जरूरी है, पैसा का मैनेजमेंट जरूरी है, कैसे हाउस कीपिंग का काम होगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएंगे, सब कुछ का अलग अलग तरीके से एक प्रॉपर ढंग से क्या होती है? अरेंजमेंट करना, ये होम मैनेजमेंट का काम। अब देखो, घर में जब मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है तो सोचो, अगर आप बिजनेस करोगे, इतने लोगों के साथ मिलके अगर काम करोगे, अब बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को क्या करते हो? हायरिंग करते हो, आपके बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। अब उनको मैनेज करने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। यानी वहां पे भी आपको अपने एम्प्लॉय लोगों के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने की जरूरत होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस पर्सनल, यानी अपने एम्प्लॉय के साथ आप अच्छे से बातचीत करोगे, आप अपने एम्प्लॉय का काम का बंटवारा करोगे, कंप्लीट करोगे टास्क को टाइम पर, फंड्स को मैनेज करोगे, फिर लीडरशिप करोगे। बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस में। तो बच्चों, घर से लेके बिजनेस तक हर जगह मैनेजमेंट है। ठीक है, चाहे आप मान के चलो, आप किसी बस में जा रहे हो, किसी ट्रेन में जा रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। कि आप अगर बस में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, लेडीज के लिए अलग सीटिंग का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जेंट्स के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का आपने डिफिनीशन इनिशियल में देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज की व्यवस्था करते हैं तो वही क्या बन जाता है? मैनेजमेंट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की डिफिनीशन, कि जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिफाइन करो। तो मैनेजमेंट क्या होता है? वैसे तो आपने मैनेजमेंट समझ लिया कि मैनेज
मैन और टी, यानी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अगर किसी चीज की अरेंजमेंट करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, तो वो होता है मैनेजमेंट। आसान भाषा में तो आपने मैनेजमेंट को समझ लिया। अब थोड़ा सा किताबी भाषा को समझते हैं कि मैनेजमेंट का डिफिनीशन हम कैसे लिखे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। अब अकाउंट्स में भी आपने समझा होगा कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे बहुत सारे काम के साथ जो मिलके करने की जो करने बहुत सारे एक्टिविटीज जब करने होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोई एक काम नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे कामों का क्या है, समूह है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, काम को कराने का, गेटिंग थिंग्स डन, यानी कोई भी काम है उसको कंप्लीट करने का, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमारा एम होना चाहिए कि हम जो गोल तय किए हैं वो अचीव कर ले, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रबंध लक्ष्यों को, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, एम, यानी हमारा जो गोल है उसको प्रभावी ढंग से और कुशलता पूर्वक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहां पे वर्ड है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इस पे भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। ठीक है, अभी आप समझो कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। आपने कोई गोल बनाया, अब समझो, अब किसी भी बिजनेस का, अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है बिजनेस के ऊपर होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट केवल बिजनेस में नहीं होता है, घर में भी होता है, घर से बाहर भी होता है, हॉस्पिटल हो, दुकान हो, यानी केवल बिजनेस पे मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस के अंदर होता है, घर में भी होता है, घर से बाहर हर जगह होता है मैनेजमेंट। ठीक है, बट हमारा जो फोकस होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मैनेजमेंट के बारे में स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो समझो कि आप अगर कोई बिजनेस करोगे तो आप कुछ ना कुछ गोल बनाओगे। आपका गोल क्या होगा, बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका गोल प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, हम बिजनेस को अच्छे से सरवाइव करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता है, लोगों की भलाई करना, समाज सेवा करना होता है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो हर एक बिजनेस का अपना अपना गोल होगा, लेकिन हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। किसी का प्रॉफिट कमाना गोल होगा, तो किसी को क्या करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, प्रॉफिट में वो ज्यादा केयर नहीं करना है, उनका फोकस है कि हम कैसे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस को करें। तो उस गोल को अच्छे से पूरा करना, ध्यान से सुनना, हमने जो गोल बनाया उस गोल को अच्छे से, प्रभावी ढंग से, ठीक है, और कुशलता पूर्वक प्राप्त करना, यानी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम प्रबंध बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी आपका काम पूरा हो जाए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी आपने जो गोल आपने बनाया वो अचीव हो जाए। ठीक है, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, प्रबंध क्या है, लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से कुशलता पूर्वक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो ये आपने समझ लिया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे आप काम को पूरा करते हो, अपने लक्ष्य को पूरा करते हो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ठीक है, अब एक डिफिनीशन मैंने एफ.डब्ल्यू. टेलर का लिया है जो कि आपके बुक के अंदर बहुत ही फेमस है, तो आप इस नाम को भी याद रखिए क्योंकि इनको, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप करने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। ठीक है, तो उन्होंने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, वो क्या बोले हैं वो सुनो। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, क्या तुम करना चाहते हो, एंड देन सीइंग हाउ यू डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। प्रबंध क्या है, एक कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उस काम को करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका से आप अगर उसको करते हो तो वही क्या है, प्रबंध है। ठीक है, यानी आपने
एक लक्ष्य बनाया कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। अब उस लक्ष्य को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेस्ट तरीका से और बहुत ही कम पैसों में उस लक्ष्य को पूरा करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। तो आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। दो डिफिनीशन मैंने बताया, एक तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी काम पूरा हो जाए, अपना लक्ष्य पूरा हो जाए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है। दूसरा एफडब्ल्यू टेलर का डिफिनीशन जिसमें बोला गया मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ये जानने का व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड व्हाट इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, यानी बेस्ट यानी सबसे अच्छा और चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, उसी को हम क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, उसी को बोलते हैं हम प्रबंध। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट का हमने डिफिनीशन पढ़ा इसमें मेनली तीन बातें हमने पढ़ी। सबसे पहली बात तो बोला कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और वो प्रोसेस है जहां पे काम को क्या किया जाता है, काम को पूरा किया जाता है, काम को कंप्लीट किया जाता है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ। इस तीनों वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रोसेस तो आपने समझ लिया कि सीरीज ऑफ एक्टिविटी, यानी एक कार्य नहीं है बहुत सारे कार्य है। यानी प्रोसेस क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, आगे आप पढ़ोगे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस में आप पढ़ोगे कि मैनेजमेंट के अंदर हमें बहुत सारे कार्यों को पूरे करने होते हैं। ठीक है। जैसे प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना होता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करनी होती है। सबसे पहले तो प्लान करना पड़ता है कि हमारा क्या गोल है, हम उस गोल को कैसे पूरा करेंगे। उसके बाद हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइज हम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हमें लोगों की यानी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें स्टाफिंग यानी हमें एम्प्लॉय की जो है भर्ती करनी पड़ती है, एम्प्लॉय को हायर करनी पड़ती है। फिर उनके काम को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। और डायरेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या प्लानिंग किया, हमने क्या अचीव किया, यानी उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो आप जब आगे चल के पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप देखोगे कि जेंडर आई मीन मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो मैनेजमेंट है इसको प्रोसेस इसलिए बोला गया है कि ये चलते रहता है। यानी प्लानिंग किए, प्लानिंग करने के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग किए, ऑर्गेनाइजिंग मतलब हमारे प्लान को पूरा करने के लिए क्या सब चाहिए, मैन, मटेरियल, ठीक है, मशीन, जो भी चाहिए उसकी हम ढंग से ऑर्गेनाइजिंग किए। फिर हम आप काम को पूरा करने के लिए आप लोगों की जरूरत होगी, तो आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को स्टाफिंग बोलते हैं। फिर उनको डायरेक्ट करेंगे कि किसको क्या काम देना है, किससे क्या काम करवाना है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि हमने जो प्लान किया था वो अचीव कर पाए कि नहीं पाए, और उसको ठीक से कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वापस से फिर से प्लानिंग करना पड़ता है, फिर से ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे मैनेजमेंट के प्रबंध के कार्यों का बीच के संबंध को बताता है। ठीक है। तो ये हुआ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। अब यहां पे बोला कि काम तो करते हैं लेकिन इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर साहब ने क्या बोले थे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि क्या करना है, और उसको काम को करने का सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता तरीका क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता। अब इन दोनों बातों के लिए ये दो वर्ड काम आता है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। सबसे पहले समझो इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि कार्य को समय पर पूरा कर लेना, कंप्लीट करना टास्क को टाइम पर। ये क्या होता है सर, अब जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई ऑर्डर आया कि आपको 10,000 यूनिट बनाने हैं, वो भी एक सप्ताह के अंदर। तो अगर हम एक सप्ताह के अंदर उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो मतलब हमने काम को इफेक्टिवनेस के साथ किया है, यानी हमारा जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर हमने काम को किया है। ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, यानी काम को सही समय पर पूरा कर लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावशीलता। ठीक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी, जिसको हम बोलते हैं कुशलता या दक्षता। इफिशियंट आपको तब माना जाएगा कि आपने समय पे तो काम पूरा किया लेकिन उसको सबसे सस्ता तरीका यानी सबसे मिनिमम कॉस्ट पे आपने उस काम को पूरा कर लिया। इसका मतलब आप इफिशियंट हो, आपने इफिशियंसी के साथ काम को पूरा किया। तो मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी काम को जब आप इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ पूरा करते हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मैनेजमेंट।
तो मैनेजमेंट आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू कंप्लीट द वर्क विथ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, यानी काम को पूरा करने का एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जहां पे हम इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ उस काम को पूरा करते हैं। चलो बच्चों, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को समझने के लिए हम आप लोग के सामने एक केस स्टडी, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। अब हम लोग सबसे पहले फटाफट एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट इन अ ईयर, यानी एक कंपनी को 5000 यूनिट बनाना है एक साल के अंदर, ये था टारगेट प्रोडक्शन। अब टू अचीव दिस टारगेट, इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट। अब क्या करना है मैनेजर को? डबल शिफ्ट पे इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? डबल शिफ्ट पे काम करना पड़ेगा ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर फेल हो जाता है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि 5000 का टारगेट पूरा करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट पे काम करवाना पड़ा। अब मैनेजर तो प्रोड्यूस कर लिया, मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैनेजमेंट तो डबल शिफ्ट पे काम करवा के 5000 यूनिट तो पूरा कर लिया। अब लेकिन देखो, अगर किसी इंप्लाई को डबल शिफ्ट करवाते हो, ओवर टाइम करवाते हो, तो इससे क्या होगा? इंप्लाई को आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको डबल पे करना पड़ता है। ठीक है, तो 5000 यूनिट तो पूरा हो गया, लेकिन कॉस्ट क्या हो गया? ज्यादा लग गया। अब इस केस में आप सोचो कि मैनेजर इफेक्टिव तो है इफेक्टिव तो है बट नॉट सो इफिशियंट, क्योंकि मैनेजर के अंदर इफेक्टिवनेस की क्वालिटी तो है। अब आपने इफेक्टिवनेस का बात क्या समझा? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है समय पे कार्य को पूरा कर लेना। तो मैनेजर को 5000 यूनिट का टारगेट दिया था कि एक साल में तुमको पूरा करना है, उसने डबल शिफ्ट काम करवाया अपने एम्प्लॉय से, अपने लेबर से, और काम को पूरा कर लिया। बदले में पैसा अपने एम्प्लॉय को ज्यादा दे दिया, डबल ट्रिपल करके अपना काम पूरा कर लिया। तो यहां पे मैनेजर क्या है? इफेक्टिव तो है लेकिन इफिशियंट नहीं, क्योंकि इफिशियंसी का परिभाषा क्या होता है कि काम को कम से कम लागत के साथ, कम से कम पैसा खर्च करके आपको काम को पूरा करना होता है, तब आप इफिशियंट माने जाओगे। आप इफेक्टिव हो बट इफिशियंट नहीं हो, तो इस मैनेजर को क्या बोलेंगे कि आप इफिशियंट नहीं हो, आपने काम को पूरा कर लिया, यानी आपने इफेक्टिवनेस पे तो काम किया बट आप इफिशियंसी पे आपने काम नहीं किया, बिकॉज उसी आउटपुट को पूरा करने के लिए आपने बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यूज किया। अगर आपको सही से आपको मैनेजमेंट को काम करना होता तो आप देखते कि पावर फेलियर क्यों हो रहा है, किस वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रहा है, तो उस पर आपको काम करना था, जिससे कि आपको अपने एम्प्लॉय को डबल शिफ्ट पे काम नहीं कराना पड़ता और आप अच्छे से पैसे को भी मैनेज कर पाते, कम से कम लागत पे आप यूनिट को प्रोड्यूस कर पाते और टाइम पे भी कंप्लीट कर पाते। यानी एक मैनेजर तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, एक अच्छा मैनेजर तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो इफिशियंट के साथ साथ इफिशियंसी के साथ साथ उसके पास इफिशियंट का भी क्वालिटी होना चाहिए, यानी टाइम पे भी काम को पूरा कराए और कम पैसे में भी वो उस काम को कंप्लीट कराए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एट टाइम ए बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। अब देखो, ऐसा होता कि वो मैनेजर क्या करता, 5000 यूनिट, अब मान के चलो उसका बार बार पावर कट हो रहा था, तो वो क्या करता, चलो जितना ही यूनिट बनता है बनने, लेकिन हम खर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, हम अपना टारगेट भले ही पूरा ना करें लेकिन हमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। उस केस में क्या होता है कि कम खर्च में आप काम को पूरा कर रहे हो, यानी कि आप इफिशियंट तो हो, आप इफिशियंट तो हो बट आप इफेक्टिवनेस पे काम नहीं कर रहे हो, यानी आप काम को सही समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों क्वालिटी होने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप मान के चलो 5000 यूनिट नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि आपका जो गुड्स है वो मार्केट तक पहुंचेगा नहीं। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीटर है वो बिजनेस में आगे करेगा और आपका जो है जो कस्टमर है वो आपके से दूर चला जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर यूनिट ही नहीं है। आपके पास, आपको 5000 आपको बनाने थे बट आप 5000 से कम बनाए, इसीलिए आपका जो कस्टमर है वो दूसरे बिजनेसमैन के पास चला जाएगा, दूसरे कंपटीटर के पास चला जाएगा, तो आपकी बिजनेस वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक अच्छा मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आप दोनों पे काम करें, इफेक्टिवनेस पे भी काम करें और इफिशियंसी पे भी काम करें। इफेक्टिवनेस का मतलब काम को सही समय पे पूरा करना और इफिशियंसी का मतलब होता है कम से कम लागत में उसी काम को कंप्लीट करना। तो आई होप आप इस एग्जांपल से इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलो बच्चों,
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बीच में क्या सब डिफरेंस है। अब बच्चों ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, सबसे पहले तो हम मीनिंग को समझते हैं। इफेक्टिवनेस आपने देखा कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को समय पे पूरा करना, कंप्लीट करना वर्क को ऑन टाइम। अब यहाँ पे काम को समय पे पूरा करना हो, चाहे कितनी भी लागत क्यों ना आ जाए, अगर आप समय पे काम पूरा कर लेते हो तो आप माना जाओगे कि आप इफेक्टिव हो। अब देखो, इफेक्टिवनेस को आप बोल सकते हो कि आप इफेक्टिव हो, मतलब आपने सही समय पे आपने काम को पूरा कर लिया। अब वहीं पे बात अगर करें इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी का मतलब होता है कि आपको काम पूरा करना है बट कम लागत के साथ, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रॉपरली विथ मिनिमम कॉस्ट विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज। यानी आपको रिसोर्स को बर्बाद भी नहीं करने हैं, कम से कम लागत पे आपको काम कंप्लीट करने हैं, न्यूनतम लागत और संसाधन का आप इस्तेमाल करके बिना सही ढंग से। अब यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि बिना वेस्ट किए हुए, यानी बिना वेस्टेज किए हुए आपको क्या करना है, काम को पूरा करना है विथ मिनिमम कॉस्ट। तो ये होता है इफिशियंसी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो देखो, इफेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है बस वो रहता है एंड रिजल्ट को प्राप्त करना। यानी हमको 5,000 यूनिट का टारगेट दिया है, हम 5,000 यूनिट पूरा करेंगे सही समय पे। जितना दिन में टारगेट, 1 साल में टारगेट पूरा करना है तो 1 साल के अंदर करेंगे, चाहे पैसे कितनी भी लग जाए। ये होता है इफेक्टिवनेस। इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। यानी ये एंड रिजल्ट से क्या होता है, कंसर्न होता है, ये अंतिम परिणाम को ध्यान में रखता है इफेक्टिवनेस। बट इफिशियंसी क्या होता है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है कम रिसोर्स यूज करके, यानी कम संसाधन का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना क्या होता है, इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोल की। तो इफेक्टिवनेस का गोल क्या है कि आपका टारगेट प्रोडक्शन जो है टाइम पे अचीव हो जाए, यानी आपने जो उत्पादन जो लक्षित किया है, यानी आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको सही समय पे पूरा कर लेना। बट क्या होता है, इफिशियंसी का गोल होता है कि आपको टारगेट प्रोडक्शन तो अचीव करना है बट लो कॉस्ट पे, कम से कम लागत पे। ठीक है। तो ये था बच्चों इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बीच में डिफरेंस। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने मैनेजमेंट को समझा, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डिफिनीशन को देखा हमने, मैनेजमेंट के एक प्रोसेस को समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ काम किया जाता है, तब जाके वो मैनेजमेंट बनता है। फिर हमने बात करी कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बीच में क्या सब डिफरेंस है। तो चलो बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया है। आप अगर देखेंगे इस स्लाइड को, तो मैंने स्लाइड को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी मेरे से पढ़ सके, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी पढ़ सके। आपने जितने स्लाइड देखे होंगे वहां पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मैंने दोनों इसलिए लिखा है, जिससे कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनका कंप्लेंट रहता है कि सर, वैसे तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करो जितना आप अच्छे से इंग्लिश समझ पाओ वो आपके लिए उतना अच्छा है। आप कोशिश करो अपने आप को कि आप इंग्लिश में अपने आप को अडॉप्ट कर पाओ, क्योंकि बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी बेसिक बहुत कमजोर है, वो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो उनको दिक्कत होता है। तो उनको समझने के लिए मैंने हिंदी भी साथ में इंक्लूड किया है, जिससे कि वो इंग्लिश को याद ना करके इंग्लिश भी समझे और साथ में उसका हिंदी का मीनिंग भी उनको समझ में आए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड पे काम किया है, जिससे कि आप लोग को हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों को अच्छे से बराबर समझ में आ सके। तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना बच्चों कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आप चाहते हो कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए, आप कैसा, आपके मन में क्या प्लानिंग चल रहा है, सब कुछ मुझे बताओ। तभी तो मैं इतने अच्छे से मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊंगा कि मैं आपको लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला पाऊं। तो चलो बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट्स करके बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो वो भी आप पूछ लेना कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है। इसी तरह से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीक में 2 क्लासेस आपको बिजनेस स्टडी की प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो।
आप मेरे साथ आराम से आप पढ़ाई करते रहो, आपका सारा का सारा डॉट, सारे के सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।